नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट, इलेक्ट्रिक मोटर। तो नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, वेयर ऑल इट इज़ यूज्ड इन फैन, इन वॉशिंग मशीन, इन मिक्सर ग्राइंडर, टॉय कार्स एक्सेट्रा। ना इलेक्ट्रिक मोटर, व्हाट डज द इलेक्ट्रिक मोटर डू? जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये फ़ैन, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर को ऐसा घुमाते हैं, रोटेट करवाते हैं। टॉय कार्स में भी छोटा सा व्हील रहता है बीच में जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगा है, इसके लिए वो रोटेट करता है। सो इन ऑल दिस डिवाइसेस इलेक्ट्रिक मोटर इज़ यूज्ड। सो व्हाट डज दिस इलेक्ट्रिक मोटर डू? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन सा टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, विच पर्टिकुलर मैकेनिकल एनर्जी इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कौन सा टाइप है, रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी। रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी क्यों लगता है, क्योंकि इन सब डिवाइसेस को अपन को रोटेट करवाना है, इसके लिए रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी। नाउ व्हाई इट इज़ यूज, आई विल शो यू। नाउ इफ़ आई टेक अ स्मॉल आयरन बार एंड आई अप्लाई अ फोर्स, अगर मैंने फोर्स इस आयरन बार को इस तरफ से लगाया तो ये आयरन बार आगे जाएगा, इट विल मूव फॉरवर्ड दिस वे, आगे चला जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज लीनियर मोशन, बट आई डोंट वांट लीनियर मोशन ओवर हियर, आई वांट रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन यूज़ करने के लिए क्या करूँगी, दो फोर्स लगेगा, एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और दूसरा फोर्स नीचे की तरफ से लगाना है, मगर ये इक्वल फोर्स रहेगा मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। सो आई हैव टू अप्लाई टू फोर्सेस, one force from upward side which will push the bar downwards and one force from downward side which push the bars upward. Because of this two force, the bar will start moving, the iron bar will start moving this way, it moves in a rotational motion. So in order to rotate a iron bar, what I have to do, I have to apply two equal and opposite force, two equal and opposite force. What is this two equal and opposite force known in physics? तो ये टू इक्वल ऑपोजिट फोर्स को क्या बोलते हैं, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इन फिजिक्स इज नोन एज व्हाट, कपल। तो रोटेशनल मोशन के लिए दो फोर्स लगता है, एक ऊपर की तरफ से और दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। दोनों का फोर्स इक्वल रहना चाहिए मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये टू इक्वल ऑपोजिट फोर्स इन फिजिक्स इज नोन एज व्हाट, कपल। नाउ आई विल शो यू the working of the construction working of the electric motor. Now construction and working of electric motor. Now electric motor consists of a rectangular loop of copper wire having a resistive coating. So this is a rectangular loop of copper wire which is having a resistive coating. तो व्हाट इज़ ABCD? ABCD रेक्टेंगुलर कॉपर कॉयल है जिसमें रेजिस्टिव कोटिंग है, और इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ दिस नेम्ड एज आर्मेचर कॉयल। नाउ दिस आर्मेचर कॉयल इज केप्ट बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट। तो ये जो आर्मेचर कॉयल है, ये ABCD जो कॉपर कॉयल विद रेजिस्टिव कोटिंग है, इसको क्या बोलता है, आर्मेचर कॉयल। और ये आर्मेचर कॉयल किधर रखा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में। किसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, हॉर्सशू मैग्नेट का। उसका मतलब क्या है, अगर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो इट इज़ अ नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट। तो ये हॉर्सशू मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, और इसके बीच में आर्मेचर कॉयल रखा हुआ है, दैट इज बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो सेम वे ओवर हियर द आर्मेचर कॉयल इज केप्ट बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट। नाउ देयर इज एन एक्सल and on this axle there are split ring. There is a split ring. Let us name this split ring as X and Y. तो ये एक्सेल में दो स्प्लिट रिंग फिक्स्ड है
और ये स्प्लिट रिंग में भी इनर सरफेस में रेजिस्टिव कोटिंग रहता है. तो देयर इज एन एक्सल, दिस इज द एक्सल. ऑन दिस एक्सल split ring is fixed with a resistive coating on the inner surface. Now this split ring is in semicircular, that means it is not a full circle, there is a gap between the two split ring, that is, it is this way. So there is a gap over here, gap between the two split ring. It is in a semicircle, it is not full circle. Half circle is on this side and half circle is on this side. It is somewhat in this shape, and there is a gap between the two split ring. This gap is on the upper surface and this gap is on the lower side of the axle. Now there is 2 carbon stationary brushes. These are 2 carbon stationary brushes. What's the meaning of stationary? It does not move, and it is in the split ring is in contact with 2 carbon brushes and they are stationary. Now let us name this split ring has E, X and Y, and let us name these brushes as E and F. Now these brushes are connected to the battery. It is connected to the battery. Now what happens? Now this split ring X, a split ring, is connected to the end of AB end of the coil is connected to the split ring X, that is, it is connected this way, and same way CD end is connected to the split ring Y. तो जो X स्प्लिट रिंग में क्या कनेक्टेड है, AB का जो लूप का एंड है वो इट इज़ कनेक्टेड, और CD का एंड ऑफ द लूप इज़ कनेक्टेड टू द स्प्लिट रिंग Y. नाउ व्हेन वी स्विच ऑन द करंट, व्हाट हैपेंस? द करंट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट मीन्स इट विल गो दिस वे. Now on AB side it is going on the upper side, and CD side it is going on the lower side, that means it is going downward. Here it is going upward, here it is going downward the moment current is switched on. Now we know there is a magnetic field around the natural magnet, that is on this side as well as on this side. So magnetic field इधर भी है और इधर भी है. Natural magnet में already magnetic field रहेगा. It is one of the properties of the natural magnet. Now when current passes through this armature coil, what happens? This armature coil acts like a magnet, and the magnetic field is also around here. So 2 magnetic field interact with each other. This applies force on side AB, and this also apply force on side CD, and AB and CD starts rotating. Now the armature coil also applies force on the natural magnet, but the natural magnet does not move. Why? Because it is fixed. तो ये 2 मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करता है. एक तो नेचुरल मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, नेचुरल मैग्नेट दोनों साइड का नेचुरल मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करता है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड किस में? आर्मेचर कॉइल में. आर्मेचर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? क्योंकि आर्मेचर कॉइल में करंट पास होता है. द मोमेंट करंट पास होता है तो मेटालिक कंडक्टर एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट. तो 2 मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो नेचुरल मैग्नेट का और एक आर्मेचर कॉइल का. अभी ये दोनों इंटरेक्ट करता है, तो ये नेचुरल मैग्नेट अप्लाइज अ फोर्स ऑन साइड AB, एंड द AB स्टार्ट्स रोटेटिंग. सेम वे AB भी नेचुरल मैग्नेट में अप्लाई करता है फोर्स, लेकिन ये रोटेट नहीं होता क्योंकि ये फिक्स्ड है. CD साइड में भी नेचुरल मैग्नेट अप्लाइज अ फोर्स ऑन दिस साइड ऑल्सो, एंड दिस स्टार्ट्स रोटेटिंग, बट दिस डज नॉट, इवन दो द आर्मेचर कॉइल अप्लाइज फोर्स ऑन द नेचुरल मैग्नेट, बट दिस डज नॉट मूव बिकॉज इट इज फिक्स्ड. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन? नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ के तरफ ही रहता है. नाउ वी विल अप्लाई. अभी फोर्स कौन सा साइड में एग्जर्ट होता है, मतलब अपवर्ड है कि डाउनवर्ड, ढूंढने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ढूंढने का, यूज़ करने का, ना ढूंढने का, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करने का. सो वी विल बी यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. नाउ दिस मिडल फिंगर, index finger and thumb should be kept perpendicular to each other. The middle finger shows the direction of the current, the index finger shows the direction of the magnetic field.
then the thumb will show the direction of the force exerted. तो अगर मिडल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करके वी कैन फाइंड आउट फोर्स किस तरफ एग्जर्ट होता है. तो मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब को परपेंडिकुलर रखने का एक दूसरे के साथ. मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन बताता है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, तो थंब फोर्स कौन से डायरेक्शन में एग्जर्ट हुआ है वो बताता है ना. मैग्नेटिक फील्ड इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो इंडेक्स फिंगर को नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में रखने का. अभी करंट किस तरफ जाता है ए बी में, ऊपर की तरफ जाता है, तो ऐसा रखो. तो वेयर इज़ योर थंब पॉइंटिंग, द थंब इज़ पॉइंटिंग डाउनवर्ड. सो the magnetic field is from north to south, the current is going upward and the force exerted on side AB is downward. So AB will move downward. Same way on the side CD. Now if I apply Fleming's left hand rule, the index finger shows the direction of the magnetic field, that is from north to south. The middle finger shows the direction of the current, that is downward. The thumb is pointing upward, so side CD will start moving upward. So AB side will go downward and CD side will go upward. BC और AD साइड में फोर्स एग्जर्ट नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑन साइड BC एंड AD इज़ दिस वे, इट इज़ गोइंग दिस वे, एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन. बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. Therefore force is never exerted on side BC and side AD, but force is exerted on side AB and side CD. Why? Because here the direction of the current and the direction of the magnetic field both are perpendicular to each other. तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ द करंट दोनों भी परपेंडिकुलर है. यहाँ पे भी डायरेक्शन ऑफ द करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो CD के साइड भी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो फोर्स सिर्फ AB और CD के साइड में ही अप्लाई होता है, BC और AD के साइड में नहीं अप्लाई होता है. इसके लिए लूप रखते वक्त हमेशा यह ध्यान रखने का कि द लूप का AB और CD should always be perpendicular to magnetic field. Now you know why it should be perpendicular to magnetic field, because the maximum force exerted is at this position when the current and the magnetic field both are perpendicular to each other. Now the coil starts rotating. So now the coil, now supposing if this is a coil which is kept between the north and south pole, AB side will go downward and CD side will come upward, and when it comes in this position, what happens? The contact of the slip ring, the brushes comes in contact with the gap of the split ring, that is this way it will come in contact. First the split ring was this way, now the split ring will come in this position. Now the gap will come in contact with the brushes. First the brushes were in contact with the split ring. जब ये पोजीशन में था तो स्प्लिट रिंग के साथ ब्रशेस किसके साथ कांटेक्ट में था? स्प्लिट रिंग के साथ. नाउ this brushes were in contact with was connected to the battery. So when current starts flowing from the brush, it will flow through the split ring, and from split ring it will go to the axle. लेकिन जब ही इस पोजीशन में आता है तो ब्रशेस गैप के साथ कांटेक्ट में रहता है. Now the current विल नॉट फ्लो. अभी करंट इसमें पास होगा तो ब्रश में आएगा लेकिन स्प्लिट रिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द गैप. गैप के साथ में कॉन्टैक्ट है तो स्प्लिट रिंग में नहीं जाएगा. तो दैट मीन्स व्हेन द कॉइल कम्स इन दिस पोजिशन, the brushes are in contact with the gap, not with the split ring. So current will not flow through the split ring and hence it will also not flow through the coil. तो current पास नहीं होगा कॉइल में. क्यों नहीं पास होगा? क्योंकि इस पोजीशन में जो ब्रशेस है वो स्प्लिट रिंग के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेगा, इट विल बी इन कांटेक्ट विद द गैप. गैप में कांटेक्ट रहेगा तो स्प्लिट रिंग में करंट नहीं पास होगा. स्प्लिट रिंग में करंट नहीं पास होगा तो कॉइल में भी करंट नहीं पास होगा. तो कॉइल स्टॉप करना चाहिए मूवमेंट, लेकिन रोटेट करना स्टॉप करना चाहिए, लेकिन वो स्टॉप नहीं करता. इट विल कंटिन्यू टू मूव. व्हाई डज इट मूव कंटिन्यूसली? वी हैव स्टडीड इन 9th standard अकॉर्डिंग टू Newton's first law or the law of inertia. If something moves, it continues to move for some time. जैसे कि फ़ैन है, अगर आप उन्हें स्विच ऑफ कर दिया फ़ैन को, तो फ़ैन इमीडिएटली बंद नहीं होता, थोड़ा देर घूमता रहता है.
तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया ये कॉइल भी बंद नहीं होगा, ये रोटेट करता ही रहेगा और रोटेट करके इस पोजीशन में आएगा। जब भी वो इस पोजीशन में आएगा तो CD इस तरफ आएगा और AB इस तरफ आएगा। So when it rotates, completes half rotation, now the CD will come on this side and AB will come on this side. So the current on CD के तरफ ऊपर के तरफ जाएगा और AB के तरफ नीचे के तरफ आएगा। अभी उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। पहले CD के तरफ नीचे आता था और AB के तरफ ऊपर जाता था। जैसे ही वो हाफ रोटेशन कंप्लीट किया तो क्या हो गया, CD इस तरफ आया और AB इस तरफ आया, तो CD के तरफ करंट ऊपर की तरफ जाता है और AB में करंट नीचे की तरफ जाता है। तो CD विल बी पुश्ड डाउनवर्ड्स एंड AB विल बी पुश्ड अपवर्ड एंड दिस वे it will continuously rotate in anti-clockwise direction. So this is how the electric motor works. Now if supposing this is known as a commutator. Now if I connect blades of fan to this commutator, what happens? When the coil starts rotating, the axle and the split ring both will start rotating. Why both will start rotating? Because this split ring is connected to the tightly fixed to the axle, and when split ring rotates, the axle also rotates and the blades of the fan also starts rotating. तो जब भी कॉयल रोटेट होता है तो एक्सल और स्प्लिट रिंग भी रोटेट होता है। जब भी एक्सल और स्प्लिट रिंग रोटेट होता है तो जो ब्लेड्स कनेक्टेड है, फैन का ब्लेड्स जो एक्सल के साथ कनेक्टेड है वो भी रोटेट होने लगेगा, लेकिन जो ब्रशेज़ है वो रोटेट नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ कांटेक्ट में है, वो रोटेट नहीं होता और वो स्टेशनरी है, डज़ नॉट मूव। तो ये जो पार्ट है वो मूव नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा। तो सिर्फ क्या मूव होता है, split ring, axle and the coil, and when these all three rotate, that is split ring, axle and coil rotate, the blades of the fan also starts rotating. So this is how the electric motor works. And over here the current in the loop is reversed after every half rotation and the axle continues. So after every half rotation the current is reversed. First the current on the side AB was going upward and CD was going downward. When it completes half rotation, the side on CD the current was flowing upward and AB was going downwards. The current inside AB was going downwards. So the current after each half rotation changes its direction, and this way the coil will move in anti-clockwise direction. Now supposing if we had connected this coil directly placed between north and south pole. Now supposing if this was connected directly to the battery, अगर समझो ये डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्ट करता था, अगर स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर यूज़ नहीं करता था, स्प्लिट रिंग और एक्सल नहीं यूज़ करता था, ब्रशेस एंड ऑल, व्हाट हैपन्स व्हेन करंट स्टार्ट्स पासिंग थ्रू this will start moving along with this, the battery and the key also will start moving. तो जब भी करंट पास होता है और ये रोटेट करने लगता है, मतलब कॉइल, एमेचर कॉइल जब रोटेट करने लगेगा तो बैटरी और की भी उसके साथ रोटेट करने लगेगा। तो हमें सिर्फ कॉइल को रोटेट करना है, बैटरी और की को नहीं रोटेट करना है। इसीलिए कॉइल को स्प्लिट रिंग, और स्प्लिट रिंग जो है वो एक्सल में फिक्स्ड है, इसके साथ कनेक्ट होता है। ब्रशेस स्टेशनरी है, वो मूव नहीं होता है। इसके लिए व्हेन द कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग, only the axle, split ring and the coil will rotate, that is armature coil will rotate, but the brushes will not rotate, and since the brushes will not rotate, the battery and the key will also not rotate. Now if you draw the diagram of electric motor and write down the principle or what is electric motor, you will easily get 3 marks. Now what is the diagram? Now north pole is on one side and south pole is on the other side. तो नॉर्थ डायग्राम ड्रॉ किया एग्ज़ाम में और इलेक्ट्रिक मोटर या उसका प्रिंसिपल लिखा तो आसानी से 3 मार्क मिल जाता है. दिस इज़ ए नॉर्थ पोल या साउथ पोल है. दिस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज़ नॉट 2 डिफरेंट मैग्नेट, इट इज़ अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट. सो इट इज़ अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट. तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल दो अलग अलग मैग्नेट नहीं है, हॉर्सशू मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है. एग्जाम में हॉर्सशू दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, यू डोंट हैव टू ड्रॉ दी हॉर्सशू,
but these are the south pole and north pole of a horseshoe magnet. In between this horseshoe magnet, between the north pole and south pole, there is a rectangular coil. Let us name this rectangular coil as A, B, C, D. Now there is an axle over here. To this axle, a split ring is attached. The axle में split ring attached है, and this split ring is very tightly attached. It's very tightly fixed to the axle. So ये दो split ring है. Let us name this split ring as X and Y. So this split ring is very tightly, ये जो split ring है वो बहुत tightly attached है और पूरा circle नहीं रहता, आधा circle एक side है और आधा circle दूसरा side है. It is this way. So one split ring is on one side and the other split ring is on the other side. In between the two split ring there is a gap on the upper side and gap on the lower side. To this split ring, brushes are attached, and this split ring is very tightly attached to the axle. So two brushes, one brush on this side and the other brush on the other side. Now one split ring is attached to one end of the coil. So one split ring is attached to one end of the coil and the other split ring is attached to the other end of the coil. तो जो split ring है वो rectangular coil के साथ attached है और ये दो brushes हैं जो split ring से attached है और brushes are connected to the battery and key. So this is a diagram of the electric motor. Now what happens when current passes through this? The rectangular coil become magnetic and it starts rotating. When this starts rotating, when the rectangular coil, अगर ये जब ये current pass होता है तो ये coil ABCD rotate होने लगता है. rotate होने के वजह से ये split ring जो fixed है वो रेक्टेंगुलर कॉयल से फिक्स अटैच किया हुआ है. इसके लिए जब रेक्टेंगुलर कॉयल मूव होता है, रोटेट होता है, तो स्प्लिट रिंग भी रोटेट होने लगता है. सो this electric motor, now if I connect a blade, this much diagram is enough in the exam, but if a blade is connected, blades of the fan, if it is connected to this axle, when this rectangular coil starts rotating, the split ring also starts rotating because it's both this start rotating. Even the blades of the fan which is attached to the axle, that also starts rotating. So over here electrical energy which is passed through the coil is converted into what? Mechanical energy, because it starts rotating. That is why it starts moving. That is why it is known as mechanical energy. What type of mechanical energy it is? Rotational mechanical energy. Now why does this metallic conductor starts rotating? We know already there's a magnetic field of this natural magnet. When the current start passing through this coil also becomes magnet, and there's a magnetic field of this coil also, and both the magnetic field interact with each other, and this apply force on this rectangular coil, and the rectangular coil starts rotating. Even the rectangular coil applies force on the natural magnet, but that does not rotate or move. Why? Because it is fixed. So what is an electric motor? An electric motor is a device in which electrical energy is converted into mechanical energy. What sort of mechanical energy? Rotational mechanical energy. Is known as electric motor. So a device in which electrical energy is converted into mechanical energy is known as electric motor. So this is the magnet, north pole and south pole of a magnet. This is the axle, this is a split ring, these are the brushes which is connected to the battery and key. This is a rectangular coil. So
So if you name the diagram and draw the diagram, this way also if you draw, you'll easily get marks, full marks for it, and write down what is an electric motor. Or the principle of electric motor is what? Electrical energy is converted into mechanical energy.